हेलो स्टूडेंट्स, लकी स्मार्ट अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर जो है एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय भवन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एक बात और, फिजिक्स के भारतीय भवन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे भारतीय भवन बुक में, वो सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने सॉल्व कर दिया और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। भारतीय भवन बुक में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं फिजिक्स के। तो आज के इस वीडियो में जो है हम भारतीय भवन के केमिस्ट्री का जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केमिस्ट्री में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। चलिए यहाँ पे हम सिंपल सा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम ले लेते हैं। तो पार्ट 1 में मैंने जो है सॉलिड स्टेट को सॉल्व किया था, तो पार्ट 2 में जो है हम विलियन चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे या फिर पूछने वाले, वो सारे ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो क्या करना है, आपको वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे तरीके से देख लीजिएगा ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए और आप जो है आसानी से जो है ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सके। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि CaNO3 का होल ट्वाइस में वन टफ गुणांक होता है। यहाँ पे सिंपल सा वन टफ गुणांक पूछ दिया है कि इसका वन टफ गुणांक कितना होगा। तो गौर से यहाँ पे वन टफ गुणांक कितना होगा, तो यहाँ पे जो इस पे जो लिगांड में होता है उसके, जैसे यहाँ पे CO और NO है, इसका होल थ्राइस है, ठीक है। आई पूरे का होल ट्वाइस है। तो यहाँ पे जो इसके लिगान में ये जो 3 जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 यही इसका वन टफ गुणांक हो जाएगा। वैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इस ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं। ज़्यादातर आंसर इसमें जो है यहीं से पता चल जाता है कि जो है इसका वन टफ गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे इसका वन टफ गुणांक 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। एक का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। CaNO3 का होल ट्वाइस में जो है वन टफ गुणांक इसका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, और यहाँ से मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है पूछा क्या गया है, और ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। सेट नंबर ए है, आप चाहे तो मिला सकते हैं। और दूसरा भी क्वेश्चन जो है आपको 2021 में 2011 में पूछे गए, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं और जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो लाया जाता है वो भारतीय वन बुक से, NCERT बुक उसी से रहता है, बाकी बाहर से क्वेश्चन नहीं रहता है। तो क्वेश्चन क्या करता है, बार बार रिपीट किया जाता है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में है कि 234.2 ग्राम चीनी के, ये तो एक प्रकार का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आप आसानी से जो न्यूमेरिकल बनाते होंगे तो आपको पता होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। कि लिखा हुआ है 342.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घोल है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। अच्छा, मोलल सांद्रण सिंपल सा यहाँ पे पूछा गया, तो आप इसे जो है सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको मैं इसका वैसे आंसर बता देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो जो है वीडियो लंबा की बजाय और लंबा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव टाइप भी हम बताएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। वैसे आपको न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, उसमें जो है न्यूमेरिकल बताए हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इसका 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। मोलर सांद्रण यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0.1 मोल ग्लूकोज की तुलना में 0.1 मोल MgCl2 विलियन के हिमांक में अवनमन। इसका जो है ग्लूकोज 0.2 MgCl2 विलियन का हिमांक में अवनमन पूछा गया कि कितना का अवनमन हो जाएगा। यहाँ पे जो अवनमन होगा लगभग जो है इसका 3 गुना हो जाएगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा, इसका जो है लगभग 3 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी जो है आपको 2021 में और सेट नंबर ए में पूछा गया, आप चाहे तो मिला सकते हैं।
निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यन गुणधर्म है? यहाँ पर पूछा गया है अनुसंख्यन गुणधर्म कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है स्नातक, पृष्ठतनाव, अपर्णांक और प्रासरण दाब। तो इन चारों में से क्या होगा सही आंसर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पहले से पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यन गुणधर्म है? तो प्रासरण दाब जो है यहाँ पर अनुसंख्यन गुणधर्म हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि पहाड़ों पर जो होता है जल होता है उसका क्वथनांक कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका क्या सही आंसर होगा ये बताना है। वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, ये सही है। वहाँ ताप कम होता है, ये तीनों जो गलत है। और यही ऊपर वाला ही सही हो जाएगा कि वहाँ जो होता है जब हम पहाड़ों पर चलते हैं तो उसका क्वथनांक कम क्यों हो जाता है। उसका कारण यह है कि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होता है वो जो उसका प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो 5 का ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आदर्श विलियन का निम्न में से कौन गुण है? आदर्श विलियन का कौन सा गुण है ये आपको पूछा गया था। आदर्श विलियन का यहाँ पे गुण यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, यह रॉबर्ट के नियम का पालन करता है। ये विल बी राइट आंसर, ये बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ये भी ये दोनों तो कभी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और ये जो है क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, यानी कि रिपीटेशन क्वेश्चन सभी आपको जो है मिल सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछने वाले हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन जो भारतीय भवन में होते हैं वो दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन 2020 में कोड संख्या ए में पूछा गया है कि 7 में है निम्नलिखित में से विलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? निम्नलिखित विलियन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है? यहाँ पर अनुसंख्यक गुण कौन सा है ये पूछा गया है। प्रासरण, पृष्ठतनाव, चालकता, अर्ध आयु। तो निम्नलिखित में जो है कौन अनुसंख्यक गुण है? विलियन के लिए अनुसंख्यक गुण तरफ यहाँ पे प्रासरण हो जाएगा। विलियन के लिए अनुसंख्यक गुण जो हो जाएगा यहाँ पे प्रासरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे हल्का समय छोटा करता हूँ। और 8 में पूछा गया प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? प्रासरण जो दाब होता है किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है ये पूछा गया है। तो इसका जो डायरेक्ट हो जाता है P बराबर सी आर टी। P बराबर सी आर टी याद रखिए, यह जो होता है समीकरण होता है किसका? प्रासरण दाब का। P बराबर सी आर टी प्रासरण दाब का समीकरण होता है। आप इसे चाहे याद रख लिए या फिर कॉपी में लिखिए या फिर आप बार बार इसे रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। P बराबर सी आर टी जो है प्रासरण दाब का समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है आपको 2020 में पूछेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको 2020 में कोड संख्या ए में पूछेंगे कि अर्धपारगम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से जो होता है प्रासरण की क्रिया में कौन निकल पाते हैं? तो ये जो निकल पाते हैं विलायक के अणु जो है निकल पाते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली से जो है दूसरे साइड जाके जो है विलायक के अणु जो है निकल पाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप बहुत ही तरीके से पूछा ये भी जाता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या है, उसकी क्रिया विधि ये सब भी पूछा जाता है। आपको भलीभांति पता होगा। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से जो होता है विलायक के जो अणु होते हैं वो आसानी से निकल पाते हैं। तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। ये भी शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किए गए, देख लीजिए 2019 में, 20 में, 18 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 11 में है मानव रक्त का पीएच मान। ये भी क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है, ये भी आपको जो है नॉमेरिकल है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि 0.1 मोल BaNO2 का होल ट्वाइस घोल का क्वांटम गुणांक 2.74 है। तो विघटन यहाँ पे स्तर पूछा गया है। तो यहाँ पे विघटन स्तर जो इसमें हो जाएगा आपको 87.5% कुछ लमसम, यानी कि 87% जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको सॉल्व किया नहीं आता है
तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें ओनली फॉर न्यूमेरिकल होगा, और जो है न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वैसे, और मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा फिर से। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन अनुसंख्यन गुणधर्म नहीं है, कौन अनुसंख्यन गुणधर्म नहीं है, ये पूछा गया है। क्या है? हिमांक में अवनमन ये अनुसंख्यन गुणधर्म है। प्रासरण दाब ये भी है, प्रासरण तथा प्रासरणी दाब ये भी है। क्वथनांक में उन्नयन ये भी है। मोलल उन्नयन स्थिरांक ये जो है कौन अनुसंख्यन गुणधर्म नहीं, ये अनुसंख्यन गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यन गुणधर्म 4 होते हैं, आपको पता होगा। हम हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, प्रासरण तथा प्रासरणी दाब और क्वथनांक में उन्नयन ये भी है। लेकिन मोलन उन्नयन स्थिरांक ये जो है प्रासरण दाब का गुणधर्म नहीं है, तो यहाँ पर अनुसंख्यन गुणधर्म नहीं है। तो ये जो हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे नहीं है या फिर है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यानी कि मोलन उन्नयन स्थिरांक ये जो है अनुसंख्यन गुणधर्म नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर में क्या पूछा गया है कि एक जलीय विलयन 0 पॉइंट, ये भी आपको नॉमिकल है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15वीं क्वेश्चन आपको नॉमिकल है, सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। वैसे अगर मैं आपको इसका आंसर बता देना चाहता हूँ, क्या है, एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का जो है सांद्रण क्या होगा, यह पूछा गया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका आंसर लमसम में 0.023 मोल हो जाएगा। लमसम में जो है 0.023 मोल, 0.023 मोल लमसम में होगा इसका आंसर। तो इसको 0.033 मोल बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये आप सॉल्व कर पाएँ या फिर नहीं कर पाएँ, और आपको जो है क्या आंसर आया ये भी हमें कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 16 नंबर का क्वेश्चन जो है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा। HCl और H2O के लिए एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होगा। तो इसके जो मिश्रण में होगा आपको 22.2% HCl हो जाएगा। जब HCl और H2O को हम मिश्रित करेंगे तो इसके एजियोट्रॉपिक मिश्रण में जो हो जाएगा 22.2% का HCl होगा। क्या होगा, 22.2% का HCl। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को, और मैं हल्का सा छोटा करता हूँ। और 17 नंबर का क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है स्टेट कोड ए में, आप चाहें तो मिला सकते हैं। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे अगर आप देखिएगा कि NaCl लेकिन 0.1 0.1 तो सभी में दे दिया है, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। चलिए सभी में सेम 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 दिया है, तो किसका क्वथनांक जो है अधिकतम होगा ये पूछा गया। तो NaCl, Na2SO4 और NH NO3, इसमें जो हो जाएगा सबसे अधिकतम KNO। Na2SO4 का जो होगा इसमें क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा। Na2SO4 का जो हो जाएगा इसका आंसर विलियन में किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा। तो 1.0 मोल Na2SO4 में जो है इसका क्वथनांक सबसे अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं। क्या है, प्रासरणिक दाब बढ़ाता है, प्रासरणिक दाब बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, प्रासरणिक दाब जो होता है वो क्या बढ़ाता है। तो तापक्रम को बढ़ाता है। प्रासरणिक दाब क्या बढ़ाता है, तो प्रासरणिक दाब तापक्रम को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्या पूछा गया है, किसी विलयन के 200 मोल में 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घोला दिया जाए तो उसका मोलरता क्या होगा। 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH को हम क्या करेंगे, सिंपल सा मिक्सिंग कर देंगे, यानी घोल देंगे, तो उसकी मोलरता या मोलरता पूछा गया। तो मोलरता हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.25% हो जाएगा, 0.25%। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 0.25% जो है इसमें विलयन की मोलरता हो जाएगी। 19 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर हम देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है
ये भी क्वेश्चन जो है आपको किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। यहाँ पूछा गया है कि ये भी आपको एक न्यूमेरिकल है, तो इसे आपको सॉल्व करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्या आंसर हो जाएगा। ये भी आपको न्यूमेरिकल है, इसका भी आंसर आपको हमको कमेंट सेक्शन में बताना है। और देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में जो है 0.1 मिलियन मोल जलीय विलयन में निम्नलिखित में हिमांक का विलयन है। 0.1 मोल जलीय विलयन में हिमांक का विलयन, 0.1 मोल विलयन में जो है हिमांक का, अच्छा हिमांक का विलयन पूछा गया है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन हम देखें तो सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम सल्फेट और यूरिया दिया है। 0.1 मोल जलीय विलयन में हिमांक का विलयन पूछा गया है। हिमांक का विलयन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट 0.1 मोल जलीय विलयन में हिमांक का नमन पोटेशियम सल्फेट, इस एग्जाम्पल यानी कि चारों एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम देखें तो पोटेशियम सल्फेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विलयन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त किए थे। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि विलयन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। तो ये जो है आपको मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक में व्यक्त की जाती है। मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक, ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को, हम सिंपल सा देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यूरिया प्रत्येक का 0.2 मोलर विलयन है। पोटेशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का, यूरिया प्रत्येक का 0.2 मोलर विलयन है। तो विलयनों के क्वथनांक के बढ़ने का क्रम, विलयनों के क्वथनांक का बढ़ने का क्रम क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो यूरिया हो जाएगा, यूरिया के बाद पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम के बाद क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद ये क्लोराइड। यानी कि ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। यूरिया ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड ग्रेटर देन मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न जलीय विलयनों में न्यूनतम हिमांक का विलयन, निम्न जलीय विलयनों में न्यूनतम हिमांक का विलयन है। न्यूनतम हिमांक का विलयन कौन सा होगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पे जो है आपको NaCl का 0.10 मोलर विलयन, CaCl2 का 0.9 मोलर विलयन, हिमांक का जलीय विलयन में निम्नलिखित में हिमांक का विलयन है। MgSO4 का 0.11, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि CaCl2 का 0.9 मोलर विलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 का बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CaCl2 का 0.09 मोलर विलयन जो होता है विलयन में, इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमांक का विलयन पूछा गया है, तो यहाँ पर CaCl2 0.09 विलयन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में है। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वान टफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वान टफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु विलयन के लिए वान टफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है, ये पूछा गया। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। इसका सी 3 है, 4 डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वान टफ गुणांक का चरम मान डी हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। और ये है 27 नंबर आपको न्यूमेरिकल है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है नेक्स्ट में बता दूंगा। तो यहाँ से बैक हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसे सही करता हूँ अभी, हो गया। चलिए, और यहाँ पे 30 नंबर भी आपको न्यूमेरिकल है, और 31 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 31 नंबर को हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है क्या हो रहा है कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार, उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार
निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि। उच्च अनुमान के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए सबसे उत्तम विधि इसमें से कौन सा होगा, ये आपको पूछा गया है। क्या है? हिमांक अवनमन मापन, क्वथनांक उन्नयन मापन, प्रसरण दाब मापन, वाष्प घनत्व मापन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रसरण दाब मापन जो है अनुभार निर्धारित करने के लिए सबसे उत्तम विधि प्रसरण दाब मापन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 32 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 32 में पूछा गया है निम्नलिखित में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वह है। तो कौन ताप पर निर्भर नहीं करता? तो ताप पे जो है सिंपल सा मोलरता कहाँ गया? मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और घनत्व। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मोललता हो जाएगा, जो है ताप पर निर्भर नहीं करता। कौन ताप पर निर्भर नहीं करता? मोललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को, और मैं यहाँ पे इसको हल्का सा बड़ा करता हूँ। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित जलीय विलयन में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक कौन सा हो जाएगा? ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 0.1 मोल KCl जो है सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल में अगर चारों ऑप्शन में देखें तो इसका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे कि विलयन में जिनमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं, विलयन में प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? संप्रासारी। क्या कहलाते हैं? संप्रासारी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और 35 नंबर आपको नॉमेरिकल है तो इसको सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो हमें जो है एक बार कमेंट कर देना है, फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। और यहाँ पे हम क्योंकि अभी आपको रिवीजन करना है, उतना आपको डीप में नहीं जाना है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में किसमें विलयन का अनुसंख्यन गुण नहीं है? विलयन का अनुसंख्यन गुण किसमें नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। प्रासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, पृष्ठ तनाव, हिमांक अवनमन। किसमें विलयन का अनुसंख्यन गुण नहीं है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें नहीं है। तो जो है पृष्ठ तनाव में नहीं है, बाकी इसमें प्रासरण दाब, वाष्प दाब अवनमन, हिमांक अवनमन तीनों में है, पृष्ठ तनाव में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया? ये भी आपको नॉमिकल है, इसको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे है क्वथनांक का विलयन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अगर देखें उच्चतम, सबसे उच्चतम का बात करें तो 0.01 मोल MgCl2 जो है सबसे उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। ऑप्शन के हिसाब से 0.01 मोल MgCl2 सबसे उच्चतम क्वथनांक का विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसमें जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक किसमें होगा? तो यहाँ पर देखें तो 1% CaCl2 में जो है सबसे अधिक क्वथनांक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए बात करते हैं, और ये जो है आपको इसका क्रम आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि BaCl2 NaCl2 ग्लूकोज के सममोलर विलयन के प्रासरण दाब इस क्रम में होंगे। यानी कि कौन से क्रम में होंगे? BaCl2 NaCl और ग्लूकोज कौन से क्रम में होंगे? सममोलर विलयन के प्रासरण दाब कौन से क्रम में होंगे? ये मतलब कौन सा सही क्रम है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर सही क्रम का बात करें तो BaCl2 सबसे पहले तो BaCl2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो BaCl2 होगा, फिर इसके बाद NaCl2 होगा, NaCl2, यानी कि इसका सही क्रम तो आपको लिखा ही है, लेकिन ये इसका मतलब इधर ना होके इधर होगा, इधर होगा, इधर, यानी कि बी ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये जो है
आपको नॉमेरिकल है, सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे क्या पूछा गया 42 में, इनमें से कौन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन, अच्छा धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है, ये आपको पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए तो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं रॉल्ट के नियम के अनुसार। बेंजीन तथा क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 43वां क्वेश्चन, नॉमेरिकल है, आपको सॉल्व कर लेना है। ये भी आपको नॉमेरिकल है, सॉल्व कर लेना है। ये भी आपको नॉमेरिकल है और इसे भी आपको सॉल्व कर लेना है। यानी कि ज़्यादातर आपको नॉमेरिकल ही पूछे गए हैं, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना। नहीं सॉल्व हो तो हमें एक बार जो है कमेंट कर बता देना है कि ये हमको नॉमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान है, समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण क्या। फिर से, सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, और सॉरी यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है। सिल्वर क्लोराइड सोडियम क्लोराइड दोनों की विलेयता समान है, समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम है। इसकी जो है सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड, कैसे क्वेश्चन घुमा कर देता है, कंफ्यूज करता है। जब हम कंफ्यूज कर जाते हैं तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से 1-2 बार पढ़ लेना है। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो उसको छोड़ देना है, अगर समझ में आए तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है। अच्छा, इसका कारण क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसका कारण क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर एग्जाम्पल ऑप्शन में देखें, जल सोडियम क्लोराइड आयनित होते हैं, सम आयन प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में स्थिरांक आर का मान, स्थिरांक यहाँ पे के होता है, आर भी होता है, तो आर का मान, यहाँ पे स्थिरांक का मान पूछा गया। तो स्थिरांक का मान आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। स्थिरांक का मान 0.082 LATM के इनवर्स मोल पर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विलयन स्थिरांक आर या के का मान, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, को याद रखना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ये कण ही अर्धपरागैंग्य झिल्ली से निकल पाते हैं। कौन से कण हैं जो है अर्धपरागैंग्य झिल्ली से निकल पाते हैं, तो विलायक के अणु जो है अर्धपरागैंग्य झिल्ली के द्वारा निकल पाते हैं। चलिए बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, आपको सॉल्व कर लेना है। और 52 नंबर क्वेश्चन को देखें, अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। फिर से देखें, अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, ये जो है रॉल्ट नियम में बताया गया है। इसमें बताया गया है, तो रॉल्ट नियम में बताया गया है कि अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलेय के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। ये जो है रॉल्ट के नियम में बताया गया है। 52 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा HCl, HN2, CH3, CH3, CHCl, 3C2H6, CH3OH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। आपको नहीं पता कौन धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, कौन ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है हमको आपको पता होगा कैसे पता किया जाए कौन धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है और कौन ऋणात्मक विचलन को। यहाँ पर देखें कि 3 लीटर NaCl के मोलों की संख्या, तो 3 लीटर NaCl के मोलों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है।
तो डायरेक्ट क्या करना है, 3 तिया 9, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन सहजात गुण है। अच्छा, सहजात गुण पूछा गया है, तो ये जो है प्रासंगिक दाब सहजात गुण है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और ये भी आपको सॉल्व कर लेना है, और ये भी आपको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे देखें, घोल का सहजात गुण होता है। घोल का सहजात गुण कौन सा होता है, ये जो होता है वन घुलस्कान अनुभार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और फिर 59 नंबर देखें कि KI के तनु घोल में HgL2 डालने से दाब क्या हो जाता है। तो दाब जो इसका हो जाता है आपको बढ़ता है। इसमें हम दब डालेंगे HgL2 को, तब उसका दाब क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन को देखें, लास्ट क्वेश्चन नहीं 70 शायद क्वेश्चन होगा। चलिए और भी अभी क्वेश्चन है कि ये भी आपको सॉल्व कर लेना है, और ये भी आपको सॉल्व कर लेना है। और 63 नंबर देखें, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट ऑफ गुणांक इसका कितना हो जाएगा। 100% विघटित होगा तो इसका वांट ऑफ गुणांक डायरेक्ट 2 हो जाएगा। 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपको नंबर के लिए सॉल्व कर लेना है। क्या है, किस ताप पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। किस ताप पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, वह कौन सा ताप है। तो वह ताप ही मोललता एवं मोल प्रभाज है। वह ताप ही मोललता एवं मोल प्रभाज है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 65 का। चलिए बात करते हैं 66 नंबर, और ये आपको नॉमिकल है और आसान ही नॉमिकल है, आपको सॉल्व कर लेना है। और 67 नंबर देखें, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रासंगिक दाब, ये उपयुक्त विधि हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो क्या पूछा गया, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है हिमांक का अवनमन। जब बर्फ में नमक को मिला देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है हिमांक का अवनमन। 68 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और 69 नंबर देखें, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में साम्य रहता है। क्या साम्य रहता है, तो इसमें जो साम्य रहता है, ठोस इक्वल टू बराबर बोल सके या फिर बड़ा छोटा बोल सके विलियन के इक्वल टू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम जल में 20 ग्राम के जल में घोला जाता है, तो विलियन की भार प्रतिशत है, विलियन की भार प्रतिशत निकालना है। ये भी आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके इसका आंसर 20% आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है। और जो न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं हो पाए वो हमें कमेंट कर देना है। और आपको मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए जय हिंद।